हम हर रोज अपने टॉयलेट में सिर्फ फ्लश करने के लिए ही 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं और एक इंसान दिन में एक बार तो कम से कम टॉयलेट जाता ही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि हम लोग सिर्फ फ्लश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। और इसी बात को जापानीज लोगों ने समझा और एक माइंड ब्लोइंग इनोवेशन कर डाला। उन्होंने अपने टॉयलेट के फ्लश के ऊपर ही इनबिल्ड अपने हाथ धोने के सिंक को लगा दिया। अब इसे होता कुछ यूं है कि वो जिस सिंक में हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है और उसके बाद उसी पानी को वो लोग टॉयलेट को फ्लश करने में इस्तेमाल भी करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये माइंड ब्लोइंग आइडिया? और क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा इनोवेशन इस्तेमाल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है स्किल्सतुना और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पाउंड यानी लगभग 1800 रुपए देके एक लाइसेंस खरीदना होगा जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पाउंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया होगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज जहां एक और हम अपनी हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाओं को भूल के अंग्रेजी भाषा की तरफ भाग रहे हैं, वहीं विदेशों में संस्कृत और हिंदी का चलन बढ़ते जा रहा है। नासा का तो यह तक कहना है कि इस पूरी ही धरती पर संस्कृत सबसे स्पष्ट भाषा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि संस्कृत का शब्दकोश इस पूरी ही दुनिया में किसी भी भाषा से सबसे ज्यादा है। आज संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शब्द हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जहां पर आप किसी भी वाक्य को कम से कम शब्दों में पूरा कर सकते हो जो आप किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकते। और कंप्यूटर की एल्गोरिदम के लिए भी संस्कृत को सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। क्या इसके पहले तक संस्कृत के बारे में ये सब फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मजेदार किस्सा बताता हूं। सन 2011 में एक महिला ने एक पेंटिंग खरीदी और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी, मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस दुनिया में ज्यादातर रिलेशन गिव एंड टेक के होते हैं और कुछ ऐसा ही समुद्री जीवों में भी पाया जाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। समुद्र में एक मछली है जिसका नाम है रेमोरा और वो हमेशा शार्क के शरीर पर बैठी रहती है और शार्क भी इसके लिए उसे मना नहीं करती। शार्क भी चाहती है कि मछली शरीर पे बैठी रहे। क्यों? उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि रेमोरा मछली शार्क के शरीर को हमेशा साफ करते रहती है और ये इंश्योर करते हैं कि शार्क हमेशा साफ रहे। बदले में रेमोरा को क्या मिलता है? रेमोरा को बदले में फ्री में खाना मिल जाता है और उसके साथ साथ शार्क के शरीर पर बैठकर समंदर की सैर का मजा अलग से। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।